अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज के गोरखधंधा में बहुत अहम खबरें हैं। अगर कायद आज़म आपको ख्वाब में आएँ तो आप उनसे क्या कहेंगे? बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब के बयान की तरदीद करके नई जमात बना ली। खान साहब ने आर्मी चीफ को किस नौयत की वार्निंग दी और सहाफ़ियों से मुलाकात में चीफ जस्टिस ने क्या कहा, जबकि इमरान खान साहब को सज़ा देने वाले जज को किस नौयत का इनाम मिला? तो सबसे पहले आ जाते हैं बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और ये जो मैं पहला नुक्ता आपके सामने बयान करने लगा हूँ, ये नहायत ही अहम है। 1 घंटा 59 मिनट और 35 सेकंड का इंटरव्यू, यानी कि 2 घंटे का इंटरव्यू मैंने बागौर दिलचस्पी के साथ और दिलजमी के साथ इसको देखा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इरशाद भट्टी साहब ने जो हामिद मीर साहब का इंटरव्यू किया है, उसको ज़रूर देखिए। यकीनन वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत नॉलेज है, और पाकिस्तान के माज़ी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से चीज़ें हैं, और इन चीज़ों का तल्लुक जो है वो दिल के साथ है। आप असल में मोस्टली लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं, मोस्टली लोग बाशऊर होते हैं, शऊर रखते हैं, उसके बावजूद वो वसवसे का शिकार होते हैं। चूँकि ये जो सच होता है, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, खुद बोलना, दूसरे से अपने बारे में सच सुनना, और फिर अगर आप सहाफ़ी हैं तो उसको लिखना और कैमरे के सामने बयान करना। तो लिहाज़ा हामिद मीर साहब का इंटरव्यू, जो लोग हामिद मीर साहब को नहीं पसंद करते वो भी देखें, और पूरे 2 घंटे का इंटरव्यू देखें। और उसमें उन्होंने सिर्फ़ जो एक बात की है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि उनसे पूछा गया कि अगर आपके ख्वाब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान आ जाएँ तो उनसे क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे कहूँगा कि खबरदार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आप अपने ही मुल्क में जिसको आपने बनाया था नहीं आइएगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बड़ा फ़लसफ़ा उन्होंने बयान किया, ये बहुत बड़ा सच जो है उन्होंने बयान किया, और फिर अहमद मीर साहब के साथ जुड़ी बेशुमार चीज़ें हैं जिनको वजह बना के आपको ऐसे-ऐसे हक़ाइक़ का पता चलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने इरशाद भट्टी साहब का अहमद मीर साहब के साथ 2 दिन कबल 2 घंटे का होने वाला इंटरव्यू जो है उसको ज़रूर देखें। आपका सियासी और सहाफ़ती ईमान ताज़ा हो जाएगा, और बिलख़ुसूस ये जो लोग होते हैं बिक जाने वाले, झुकने वाले, वो हबीब जालिब के बारे में जब सुनेंगे तो पता चलेगा कि एक तरफ 2 लाख रुपए, दूसरी जानिब 500,000 रुपए लेना, ये वो लोग होते हैं जो हक़ और सच के लिए खड़े रहते हैं, जो खुददार होते हैं, जो बिकते नहीं, जो झुकते नहीं, उनका एक म्यार होता है, और यकीन जाने यही लोग दुनिया में तरक्की पाते हैं। इन्हीं को आखिरत में रिवॉर्ड मिलता है, और यही लोग दलेर होते हैं जिनकी आखिरत की तैयारी होती है। और बुज़दिल हराम खाने वाला कभी दलेर नहीं हो सकता। वो ज़ालिम हो सकता है लेकिन वो दलेर नहीं हो सकता, और ज़ालिम कभी भी दलेर नहीं हुआ। अगर वो इंटरव्यू आप देखेंगे तो यकीन जानिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप उसको बिल्कुल उन अल्फ़ाज़ को, जुमलों को, सवालात और जवाबात के ऊपर तवज्जो दें। कौन कह रहा है ये मत सोचिए, क्या कह रहा है इसके ऊपर तवज्जो दीजिएगा। अब आते हैं बाकी चीज़ों के ऊपर। हाँ, आप ये भी बताइएगा, अगर आपको कायद-ए-आज़म कहीं मिलें और ख्वाब में आ जाएँ तो आप उनसे क्या कहेंगे? ये कमेंट में आपने ज़रूर लिखना है। इमरान खान ने आर्मी चीफ़ को वार्निंग दी है, आसिम मुनीर साहब को उन्होंने ख़त लिख दिया है, और उस ख़त के अंदर जो कुछ लिखा है इससे 2-3 कहानियों ने जन्म लिया, और उसमें एक शख्स बुरे तरीके से एक्सपोज़ हुआ है, और बड़ी हैरत है उसके ऊपर। मैं वहाँ पे भी आता हूँ, लेकिन खान साहब ने बड़ी जामिया और अहम बात कही, और इस ख़त को आर्मी चीफ़ के नाम जो लिखा है, इसमें कहते हैं कि फ़ौज और कौम में दूरियाँ पैदा हो रही हैं, जो कि एक हकीकत के ऊपर मबनी बात उन्होंने की, और इन फासलों की सबसे बड़ी वजह इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियाँ हैं, और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई जो 2 दफ़ा के एनआरओ ज़दा हैं। इसी वजह से कौम में नफ़रत पैदा हुई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर को ख़त। लुब-ए-लुबाब उसका ये है कि आप पीछे हट जाएँ, वरना आपके लिए और इदारे के लिए सब ठीक नहीं है। अब जब ये बात हुई तो आप जानते हैं कि खान साहब जो बात कह देते हैं, वही उनकी पार्टी पॉलिसी होती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किस चीज़ का नाम है जिसको इमरान खान कहते हैं। इमरान खान ताकतवर क्यों है? चूँकि अवाम उनके साथ हैं। फिर अवाम उनके साथ क्यों है? चूँकि इमरान खान साहब दलेर हैं और अपनी चीज़ के ऊपर डटे हैं, वो मुल्क, कौम और मज़हब के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ख़ासकर इमरान खान साहब मज़लूम है, और मज़लूम शख्स का इस पाकिस्तानी कौम ने, इन पाकिस्तानियों ने हर दौर में साथ दिया है। अब अगर इमरान खान ये बात कह रहे हैं, और उसको बैरिस्टर गौहर खान जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, चूँकि इमरान खान साहब नाअहल हो गए थे तो इसलिए वो चेयरमैन नहीं है, तो क्या ये कोई वजह बनती है कि बैरिस्टर गौहर ये कहें सहाफ़ियों से बात करते हुए कि ये जो आर्मी चीफ़ के हवाले से इदारे की मुदाखलत पर जो ख़त लिखा इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ़ को, और जो बातें कही हैं कि आप मुदाखलत नहीं करें और कौम में जो दूरियाँ पैदा हुई हैं, ये बयान इमरान खान साहब को, और ये ख़त के अंदर लिखा गया है,
یہ گور خان کے باقول پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، بیرسٹر گور خان کے مطابق بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو خط لکھ کے یہ جو قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ بیرسٹر گور خان کی کیا پارٹی کوئی اور ہے، پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے؟ کیا بیرسٹر گور خان نے کوئی اور جماعت بنا لی ہے؟ اگر عمران خان یہ چیز کہہ رہے ہیں اور بیرسٹر گور اس کو قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بیرسٹر گور کسی اور کی زبان بولتے ہیں، وہ واقعی کسی اور سے رابطے میں ہیں، انہیں کسی اور نے ڈکٹیٹ کیا ہے تو بیرسٹر گور ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ تو جب عمران خان کہہ دیں اور بیرسٹر گور اس کے اوپر کہے کہ یہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے، تو پھر سوالات یہ جنم لیتے ہیں، بیرسٹر گور عمران خان کی پارٹی کے چیئرمین ہیں یا کسی اور کے ترجمان اور چیئرمین ہیں؟ کیا عمران خان کے الفاظ پارٹی پالیسی نہیں ہیں؟ اگر تو پھر پارٹی پالیسی کیا ہے اور پارٹی پالیسی کون دیتا ہے؟ تو بیرسٹر گور نے ان چیزوں کو جو ہے وہ کیوں جھٹلایا اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ بڑا منی خیز بیان ہے اور بڑا فکر مندی والا جملہ اور بیان ہے کہ عمران خان کا بیان ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ تو بیرسٹر گور خان سے سوالات پوچھے جائیں کہ پھر آپ کی پارٹی کون سی ہے اور آپ کی پارٹی کی پالیسی کیا ہے اور آپ کی پارٹی کی پالیسی کون کون بناتا ہے آپ کے ساتھ مل کے؟ اب آپ کو یاد آتا ہوگا بیرسٹر گور سمیت علی امین گنڈا پور سمیت ایون میں اور نام لے سکتا ہوں، شیر افضل مروت، دیگر شبلی فراز، جتنے لوگ ہیں یہ دونوں وکٹ کی جانب کھیلتے ہیں، یہ دو کشتیوں میں سوار ہیں، اور ایسے شخص کشتی والے ملا جو ہوتے ہیں وہ کشتیوں کو اکثر ڈبو دیتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ عمران خان صاحب پہلے اپنی پارٹی سے آزادی حاصل کریں گے حقیقی، اس کے بعد قوم کو آزادی دلوائیں گے، یا ہوگا کیا؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کا نظام اور یہ نظام دین یہ بڑا مضبوط ہے، مجھے نہیں سمجھ اس عارضی دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ ملک، قوم اور مذہب سے کیوں غداری کرتے ہیں؟ ایک شخص سے غداری کرنا تو عام سی بات ہے، کوئی اتنا بڑا جرم بھی نہیں ہے، لیکن یہ پوری قوم سے غداری کیوں کرتے ہیں؟ اور غدار کی سزا یقیناً جہنم ہے اور اس کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال میں زیادہ سخت الفاظ کہہ گیا ہوں، لیکن یہ بات جب آپ سنیں گے کہ بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے آرمی چیف کے حوالے سے وہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے، تو پھر تو ہمیں یہ بات اس کے اوپر کہنی پڑے کہ چیف جسٹس نے صحافیوں سے ملاقات کی ہے، اور یہ فلم کا پارٹ 2 ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی۔ کس کی فلم کا؟ وہ جو قاضی فائز عیسیٰ والی فلم چل رہی تھی، یہ اس کا دوسرا پارٹ سامنے آیا ہے۔ دوسرا پارٹ کیسے سامنے آیا؟ جسٹس یحییٰ آفریدی بھی جو ہیں وہ وہی زبان بول رہے ہیں، انہی لوگوں کی زبان بول رہے ہیں جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے کہنے کے اوپر ساری حرکتیں اور سارے فیصلے اور انصاف مہیا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب صحافیوں سے وہ ملے تو انہوں نے کس نوعیت کی جھوٹی سچی تسلیاں دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں چیف جسٹس کی صحافیوں سے ملاقات میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا ٹرانسفر آئین کے مطابق ہوا، اقدام کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ججز ٹرانسفر کو خوش آئین قرار دے دیا، جبکہ آج وکلا جو تھے انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا ساری چیزوں کا۔ ہر جج آزاد اور با اختیار ہے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی تمام ججز سے گپ شپ لگاؤں گا، میں چیف جسٹس ہوں، ہائی کورٹ ججز کے پاس بھی گپ شپ لگانے جاؤں گا، وقت لگے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی۔ تو یہ چیف جسٹس اب جھوٹی اور تیفل تسلیاں دے رہے ہیں صحافیوں کو اپنے پاس بلا کے کہ نہیں یہ اچھی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ججز کی، معاملات بڑے ٹھیک ہو جائیں گے، سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی، لہٰذا آپ ہماری جو چیزیں ہیں ان کا ساتھ دیجیے اور ان کے اندر رکاوٹ نہیں بنیے، وقت آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جھوٹا لولی پاپ ہے، یہ جھوٹی تسلی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جس جج نے فیصلہ سنایا تھا، عمران خان صاحب کو سزا دی ہے، اسے کس نوعیت کا جو ہے وہ انعام ملا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا سنانے والے جج کو انعام دیا گیا، اور عمران خان اور بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنانے والے احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا اور اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ تعینات کر دیا گیا ان کو۔ اور چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری کے بعد رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی، اور اس سے قبل جسٹس اعظم خان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تعینات تھے، اور جسٹس اعظم خان کے ہائی کورٹ تعیناتی کے بعد ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کے پاس سیشن جج کا عارضی عہدہ تھا، جس کے اوپر رانا صاحب کو جج لگا دیا گیا اور ان کی پروموشن ہوئی، انہیں انعام ملا، انہیں یقیناً نوٹ بھی ملے ہوں گے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ لوگ جو ہیں بڑی مشکل میں آئیں گے، ان کا احتساب ہوگا،
गलत सज़ाएँ देने वाले जजों को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर यहाँ ना कुछ हो सका तो कब्र के अंदर तो आपको अज़ाब मिलेगा। इम्पोर्टेड जजों का बायकॉट किया जाए। और ख़बर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए तीनों इम्पोर्टेड जजेस के सामने आज कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से तबादला होकर आने वाले जज जस्टिस सरफराज डोगर को चैम्बर में गुलदस्ता पेश करने के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफिसरान अदालत पहुंचे हैं। वकला ने उनका इस्तकबाल नहीं किया, वो इंतज़ार में हैं। पीटीवी के रिपोर्टर को जज साहब के सेक्रेटरी ने कहा कि पीटीवी का कैमरा मैन मंगवाएं, चूँकि वहाँ पे मीडिया भी नहीं गया। मुतनाज़ा जजेस को भरपूर सरकारी कवरेज और प्रोटोकॉल मिला और इस तरह से उन्हें सरकारी लोगों ने गुलदस्ते दिए और उन्हें पीटीवी के ऊपर अपनी सरकारी टीवी से, जिसको अवाम टैक्स के पैसों से चलाते हैं, वहाँ पे भी दिखा दिया गया। और गैर आइनी तरीके से, गलत तरीके से तैनाती हुई और इस जज को गुलदस्ते देने के लिए नौकरों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान का ख्वाब तोड़ने वाला कौन है? इमरान खान नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत इस्लामाबाद जैसे महंगे शहर में गरीबों को कम कीमत पर घर दे रहा था। मार्च 2022 में कुरानंदाजी हुई, 2000 लोगों के फ्लैट्स निकले, लेकिन फिर अप्रैल में रजीम चेंज ने उन गरीबों से अपनी छत का ख्वाब छीन लिया और आज तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। ये हालत है। आप इमरान खान साहब को देखें, वो कुरानंदाजी करवा रहे हैं। उन्होंने लोगों को छत देनी थी, उन्होंने आर्जी शेल्टर बनाए थे। फिर आप देखें, एक वक्त का खाना दिया जाता था। उस शख्स ने वहाँ पे जाके विज़िट किया और ये वो चीज़ थी जो अयूब खान के दौर में 1968 में 1968 में जब उन्होंने कच्चे के इलाके कराची का मलका बरतानी एलिज़ाबेथ जो थी, उन्होंने दौरा किया, तो उन्होंने कहा था कि इस पाकिस्तान को अगर आगे लेके बढ़ना है तो इन लोगों को आबाद करो, इन लोगों के खाने का बंदोबस्त करो। पाकिस्तान ज़री मुल्क है, इनको वहाँ पे नौकरी दो। वही चीज़ें इमरान खान साहब हेल्थ भी ठीक कर रहे थे सेहत कार्ड दे के। इमरान खान साहब लोगों को पनाहगाहें बना के दे रहे थे। खान साहब लोगों को एक वक्त का खाना दे रहे थे, उन्हें रोज़गार दे रहे थे। इससे मुल्क की मैशत ठीक होती। मुर्गियाँ और अंडे, मुर्गियाँ रखने, अंडे बेचने, गाय रखने और उसका दूध बेचने का कह रहे थे, सब्जियाँ उगाने का कह रहे थे। लोगों ने मजाक उड़ाया। और आज मैं अगले 1-2 दिन में एक वीडियो बनाऊंगा कि इंग्लैंड के अंदर गोरे, इस मुल्क में भी मुश्किल वक्त है, वो कैसे मुर्गियां रख के उनके अंडे बेच के गुजर बसर करते हैं। मैं अगले 2 से 3 दिन में इसके ऊपर एपिसोड करूंगा। बात कहने की ये है कि वो लोग जो थे, वो जो घर बनने थे, वो जो 1 मिलियन घर उन्होंने बनाने थे, जिनके ऊपर काफ़ी तंज भी की गई, वो चीज़ें मुकम्मल ना हो सकी। उसकी वजह रजीम चेंज बनी। तो बहरहाल इन लोगों की दुआएं खान साहब के साथ हैं, बाकी चीज़ें हैं। आज का मिलिट्री डिक्टेटर जो है वो कौन है? ये भी बड़ी अहम खबर है कि पहले मिलिट्री डिक्टेटर आइन पामाल करता था, लेकिन अब पार्लियामेंट और जुडिशरी मिलकर आइन पामाल करते हैं। डरें उस दिन से जब आप याद करें कि एक हामिद मीर होता था और कहता था कि आपका मुल्क बगैर आइन के नहीं चल सकता। मैं आखिर पे फिर उसी इंटरव्यू के ऊपर बात कर रहा हूँ जो हामिद मीर साहब ने इरशाद भट्टी साहब को दिया है। ज़रूर देखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक को फॉलो कीजिएगा। फेसबुक के ऊपर सब्सक्रिप्शन का एक बटन है, अगर आप उसको प्रेस करके हमें चंद 100 रुपये या चंद पाउंड देंगे तो उसकी हमारे लिए जो है वो बेहतरी का बायस बनेगा। और सब्सक्रिप्शन के लिए गुजारिश है कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक दें और जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।